हेलो एवरीवन, पॉपुलर एब्रिविएशंस का टॉपिक लिया है। देखिए, जैसे आपने ये तो देखा ही होगा कि सीरियल नंबर, ये चीज आपने देखी होगी कई जगह। सीरियल नंबर बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंबर, और नंबर की स्पेलिंग होती है NUMBER। कहीं भी ओ नहीं है इसमें। ठीक इस तरह से ये कई तरह के एब्रिविएशन हैं, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक बनाया इसका पॉपुलर एब्रिविएशन। पॉपुलर यानी इसका साउंड क्या होगा? पॉपुलर, पॉपुलर। आगे आप ए बोल सकते हो, वरना इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। पॉपुलर एंड एब्रे रे बोला जाएगा, आर का साउंड आएगा यहां, क्योंकि इसके बाद में वाउवल है। एब्रिविएशन ज, एब्रिविएशन ज, यहां ये स है, ये ज साउंड देगा। क्योंकि आपको ये बताया हुआ ना कि जैसे ये पै टै कै थे फै, इसके अलावा जो भी आएगा वो ज साउंड देगा। पहले की वीडियो में बताया जाता है। तो इसको देखिए, ये जो है सीरियल नंबर में नंबर होते हैं, स्पेलिंग में NUMBER होती है, फिर भी ओ कहां से आ गया? ये हमें ये देखना है कि सीरियल नंबर, नंबर शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं नंबर को, और इसकी स्पेलिंग होती है NUMBER। कहीं भी इसमें ये ओ नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो फिर ये ओ आया कहां से? इसकी शॉर्ट फॉर्म में ओ कहां से आ गया? इसकी शॉर्ट फॉर्म में ओ कैसे आया कि एक लैटिन वर्ड है, और जिसका मूल शब्द है नुमेरो। लैटिन में ये है, लैटिन में, ठीक है। और इन इंग्लिश, इंग्लिश में है नंबर, और हिंदी या किसी और भाषा में अलग होगा। हिंदी बता रहा हूं मैं, हिंदी में होती है संख्या। तो ये NO कहां से आया? पहला N, लास्ट का O, ये न्यूमेरो। तो क्लियर? ठीक ऐसे ही ये एब्रिविएशन हम क्लियर करते जाएंगे। इसके बाद में दूसरा है, ये लिखा हुआ है EG। कई बार हम किसी बात को या किसी डेफिनेशन देने के बाद में और आगे EG लिखा हुआ मिलता है अपने को बुक्स में, और उसके बाद उसके उदाहरण लिखे हुए मिलते हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हुए मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया EG का? पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जब शॉर्ट में एब्रिविएशन लिखते हैं ना किसी एब्रिवेटेड लेटर को, तो क्या करते हैं कि जैसे आपने लिख दिया किसी कोई पॉपुलर नाम, जैसे सोहन लाल है, तो इसको SL लिखते हैं, दोनों कैपिटल में आते हैं। यदि ये इंग्लिश में इसका एब्रिवेशन कर रहे हो तो हमेशा ही कैपिटल में आएंगे। आपका नाम जैसे जो भी है, अक्षय कुमार है, तो वो A के आएगा, तो A भी कैपिटल आएगा और K भी कैपिटल आएगा, दोनों चीजें कैपिटल आएगी, ठीक है ना। अब लेकिन यहां दिक्कत ये होगी कि फिर ये स्मॉल में क्यों है, ये कैपिटल में क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है कि जो लैटिन वर्ड है एब्रिवेटेड, वो स्मॉल में है। इंग्लिश वर्ड है एब्रिवेटेड, वो कैपिटल में, ठीक है। तो ये उदाहरण के लिए जैसे ऐसे देखा जाता है, जैसे कुछ डेफिनेशन देने के बाद में EG लिखा रहता है, इसका मतलब होता है एग्जाम्पली। ये है I, ठीक है ना, सॉरी इसमें ये A आएगा। ये एग्जाम्पली ग्रेशिये, टी के बाद में डबल वाउल आते ही वो से साउंड देता है, तो एग्जाम्पली ग्रेशिये, ये तो लैटिन हो गया। तो इसको ई को और जी को यहां इन्होंने ले लिया, और इंग्लिश में होता है फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, और हिंदी में होता है उदाहरण के लिए। और दूसरी भाषा में अगर आप पढ़ते हो तो आपकी किसी और भाषा में कुछ और आता होगा। IE की वैसे हिंदी में तो होता है जैसा कि, इंग्लिश में क्या होता है दैट इज। तो फिर ये किसकी एब्रिविएशन है? ये है इडेस्ट, इडेस्ट। ये लैटिन वर्ड है, ये आई और ये ई लिया है, ये आई और ये ई लिया है, इडेस्ट।
एस्ट। इंग्लिश में होता है दैट इज, और हिंदी में होता है जैसा कि। ठीक है ना। अब ये डू शब्द आपने देखा होगा, ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको ऐसे। इसके लिए आप ऐसे देखिए कि जैसे कई बार आपने ये देखा होगा कि जैसे बार बार एक ही वर्ड, अगर कोई वर्ड या सेंटेंस रिपीट होता है उसके नीचे डू लिखा हुआ मिलता है। जैसे मान लीजिए कि जितने भी लिस्ट बनी हुई है किसी की, जैसे ये हो गया साक्षी मलिक, इंडियन, रवि दहिया, फिर यहां इंडिया नहीं लिख के आगे डू कर देंगे, फिर अगला जो भी खिलाड़ी है उसका नाम लिख के डू कर देंगे। ऐसा ठीक वैसे अगर आपके स्कूल की कोई लिस्ट है, एक स्टूडेंट का नाम आगे सेम स्कूल आ रहा है तो डू 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 करते जाएंगे। इस डू का क्या मतलब है, ये कहां से डिराइव हुआ है, ये कहां से आया है ये डू? तो इसका मतलब ये होता है, डू का मतलब होता है डिट्टो। डू का मतलब है डिट्टो, DITTO, डिट्टो। यानी इस डू का मतलब होता है डिट्टो, डिट्टो। और डिट्टो का मतलब होता है कॉपी, कॉपी का मतलब होता है सेम। इसका मतलब ये हो गया कि सेम, अगर एक मान लो छोटा सा सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है तो बार बार आपको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, आप डू करते हैं तो मान लो ऊपर वाला ही है, सेम है, इसकी कॉपी है, यही है। तो इसलिए डिट्टो का पहला और लास्ट ये आ गया डू, इसका हो गया एब्रीवेशन हो गया इसका। ठीक है। तो पॉपुलर एब्रीवेशन, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, कुछ नई चीज आप सीख रहे होंगे इसमें। अब है AM और PM, बहुत पॉपुलर है। घड़ी का समय 24 घंटे। अगर कोई घड़ी या कोई भी ऑफिस 24 घंटे 1 से लेकर 24 तक बजने को काम में ले रहा है तो इनकी कोई जरूरत नहीं है, ना AM की जरूरत है ना PM की जरूरत है। इनकी जरूरत तब पड़ती है जब 24 घंटे को आप 2 टुकड़ों में कर लिए, 12 तक बजते हैं, फिर 12 दोबारा बजते हैं, तब आपको बताना पड़ेगा ये कौन सा वाला 1 है, ये कौन सा वाला 2 है, ये कौन से वाले 3 बजे हैं, कौन से वाले 4 बजे। ठीक है। इसमें भी उसका भी आधा हो जाता है कि PM और AM। तो इसकी एंटी मेरिडियम, ठीक है। और इसका हो गया पोस्ट मेरिडियम, यानी एंटी बिफोर नून हो गया ना, उससे पहले, मिड डे से पहले और मिड डे के बाद हो गया पोस्ट मेरिडियम, PMAM हो गया इसका। अब आ गया साइंडाई। साइंडाई जब कोई चीज एडजर्न होती है, बिना किसी डेट के, बिना किसी आगे वाले टाइम के, स्थगित, कोई आगे की लिमिटेशन के बिना, तब साइंडाई का प्रयोग किया जाता है कि बिना किसी समय के, तारीख के, दिन के स्थगित करना को साइंडाई बोलते हैं। अब AD और BC, एडी एनो डोमिनी, और एनो डोमिनी का मतलब होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि आफ्टर क्राइस्ट, और भी क्राइस्ट से समझ लीजिए, जीसस क्राइस्ट होता ना, उससे पहले और बाद में, ये उससे पहले का समय होता है, वहां से एक नया साल, वो शताब्दी शुरू करते हैं, ऐसा जिसको बोलते हैं अपने हिंदी में या इंग्लिश में, उसके ईसा पूर्व और ईसा बाद में। तो ये AD तो आफ्टर हो गया, और आफ्टर द क्राइस्ट एनो डोमिनी, और BC बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब जहां क्राइस्ट का जन्म होता है उससे पहले, और आफ्टर दैट बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। अब ये देखिए अटपटी चीज आपको मिलेगी, ये हम और एंड के रूप में काम में लेते हैं, जैसे ही एंड सी, एंड लगा देते हैं, एंड की बजाय ऐसा लगा देते हैं, जबकि ये इंग्लिश के 26 लेटर में तो है नहीं, तो कहां से आया? तो कहां से? इसका मतलब है एम्परसेंड की शॉर्ट एब्रीवेशन है ये,
एम्परसेंड, इसका मतलब होता है एंड सो फॉर्थ, एंड इसका एब्रीवेटेड है ये, एटसेट्रा, इत्यादि। कई बार हम दो चार नाम बोल के इत्यादि बोलते थे ना, ऐसे ऐसे इस तरह के कुछ और, ऐसे ऐसे कुछ और, तो क्या करोगे, एटसेट्रा इत्यादि। RSVP इसका लैटिन में था रेस्पोंडेंशियल वाउस प्लेट, लेकिन कहाँ काम में आता है, ये काम में तब आता है जब मान लीजिए कि आपने किसी को लेटर दिया या आपको कोई लेटर मिला, उस लेटर में जो चीज लिखी हुई मिलेगी आपको, उसके बाद में यहां मिलेगा RSVP और उसके नीचे एड्रेस लिखा हुआ मिलेगा आपको यहां पर। इसका मतलब क्या है RSVP का, इसका मतलब है रेस्पोंडेंस सिल वाउस, VOUSPLAIT प्लेट, और उसका इंग्लिश में होता है रिप्लाई इफ यू प्लीज, और हिंदी में उत्तराकांक्षी, ठीक है ना। यानी ये RSVP का मतलब हो गया कि यदि आप ये जो लेटर आपने पढ़ा है, ये जो इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है, इसके बारे में आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ जवाब देना चाहते हैं, हाँ या ना में जवाब देना चाहते हैं, रिस्पोंडेंशियल वाउस प्लेट, रिप्लाई इफ यू प्लीज एट दिस एड्रेस। यदि आप चाहो तो रेस्पोंडेंशियल वाउस प्लेट रिप्लाई, इस पर रिप्लाई करें आप, ये इसके लिए होता है। उसके बाद में है NB नोटा बेने, यानी जब कोई सूचना किसी नोटिस बोर्ड पे, किसी नोट्स में, किसी बुक में आपको NB लिख के आगे कुछ लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब नोटा बेने मतलब नोट स्पेशली मार्क वेल, इसको नोट मार्क वेल करें, स्पेशली नोट करें, ये खास बात है, इसलिए ये लिखा जाता है। कुछ भी लिख के कि को आपने कुछ भी लिख दिया, उससे पहले आपने NB लिख दिया, इसका मतलब इसको आपने मार्क वेल किया है, नोट करवाना चाहते हो कि ये बात विशेष है, उसके आगे कोई चेतावनी, कोई डेट, कोई तारीख ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि इसके बाद में ये काम नहीं होगा। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली फ्रॉम या लेटेस्ट बाय सो एंड सो, इस तरह से डेट दे दी जाएगी, उस तरह से। NB का मतलब ये हो गया हाईलाइट करने, और मेमो का मतलब होता है मेमोरेंडम। तो उम्मीद करते हैं कि जो पॉपुलर एब्रीवेटेड लेटर या वर्ड थे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।